बाकी जी। सब्जियां भी हम अपने घर पे ही उगा लेते हैं, मार्केट से कम यूज करने की कोशिश करते हैं। हम्म। जानवरों को दूध को लेकर के भी देखा जाए तो ये भी हम मार्केट से बहुत कम लेते हैं, जी। ना के बराबर है। कोशिश करते हैं कि हम घर से ही इसका प्रयोग करें। जी। तो इस तरह से बचाव करते रहते हैं हम लोग सर, जितना संभव हो सकता है, जी। ताकि हम तो लोग। क्या लगता है भैया, ये जो लाइफ स्टाइल आपकी है, मतलब अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जितना आप केयर करते हैं, क्या लगता है कि सर इससे हम अपने आप को और परिवार को आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से बचा सकते हैं या कुछ और करना चाहिए? नहीं, देखिए जहां तक जानकारी है उसके अकॉर्डिंग तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। जी। और जब हम, क्योंकि देखिए हम इससे बच सकते नहीं हैं, बस एक ही विकल्प में हम बचाव कर सकते हैं, और बचाव के मूड में हम लोग हैं भी, और उस पे काफी अमल भी कर रहे हैं। अगर इससे बेहतर कोई और चीज मिल जाए जी। तो और अच्छा ही होगा, हम जी। अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाएंगे, अपने परिवार के सेहत को बेहतर कर पाएंगे। जी। नगेंद्र भैया, जैसा कि आप जानते ही हैं, और भाई हम दोनों लोग दोस्त हैं तो एक दूसरे के परिवार से अवगत भी हैं। हाँ, ये जरूर रहा कि कुछ वक्त से हम लोग मिल नहीं पाए व्यस्तता की वजह से, चूंकि आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। सही बात है सर, सही। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि विगत कुछ साल पहले हमारी मदर को फिजिकल चैलेंज हुआ था, न्यूरो प्रॉब्लम हुआ था। और जी। उसमें बीच बीच में कुछ मार्गदर्शन आपसे भी लिए गए थे, है ना। लेकिन भैया हुआ क्या कि डॉक्टर्स तो बहुत सारे दिखाए गए, लेकिन जब तक दवाएं चलती थीं तब तक बीमारी कंट्रोल रहती थी। लेकिन जैसे किन्हीं कारणों से किसी भी डॉक्टर की दवा बंद होती थी तो फिर से जो न्यूरो के सिम्टम भैया होते थे ना, वो फिर से मतलब 2 ही 3 दिन के बाद दिखाई पड़ने लगते थे। तो ये सारे चैलेंजेस लाइफ के अंदर चल रहे थे, और प्रॉब्लम इतनी लंबी खिंची भैया कि जिसकी वजह से बहुत सारे और अदर प्रॉब्लम्स भी मम्मी को हो गए। कार्डियो प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो गई, स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई, और इन्हीं सब भागा दौड़ी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपसे भी बात नहीं हो पाई लंबे वक्त से। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जैसे होता है ना कि अगर ऊपर वाला भाई कष्ट दे रहा है तो रास्ता भी दिखाता है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक बहुत ही नेक इंसान से मेरी मुलाकात हुई, और अ, उन्होंने एक कुछ ऐसी चीजें बताई जिसको करके पहले चीज तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आज के टाइम पे ऐसी भी कुछ चीजें आ चुकी हैं जो नेचुरल हैं और आयुर्वेदिक हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप को इंसान लंबे समय तक हेल्दी रख सकता है। और वो सारी बात उन्होंने शेयर करी जो अभी आपने बताया कि हम खेती तो कर रहे हैं, फसल तो उगा रहे हैं, और अपने अपने लेवल पे जितने जागरूक लोग हैं समाज के अंदर, स्पेशली फार्मर, वो कहीं ना कहीं परिवार के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने बताया कि वो देसी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज उन्होंने सर ने शेयर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला सर कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है फिर, है ना। ऐसे लोग भी जो इतना ध्यान दे रहे हैं उसके बावजूद प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो सर ने जब बहुत सारी चीजें बताई तो चूंकि इंटर बायो तो पढ़ा ही था भैया, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और उनके घर के कुछ चैलेंजेस को उन्होंने बताया, तो चूंकि उनके परिवार के बारे में पहले से जानता था, और तो वहां से इंस्पायर हुआ, और कुछ चीजें वहां से मैंने इस्तेमाल मम्मी को कराना शुरू किया। जब उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया भैया, और लगभग 5 ही महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट आए। और जहां माता जी की दवा लखनऊ से भैया चल रही थी, आज तकरीबन काफी वक्त हो गया है कि आज वो न्यूरो की एक भी मेडिसिन नहीं खाई हैं, और हमारे बीच में हैं। और एक टाइम ऐसा था, जैसा कि आपने भी देखा था, कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी वो जा सकती हैं, इतना कभी कभी सीरियस हो जाती थी। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर की कृपा है भैया कि माता जी भी हमारे बीच में हैं और स्वस्थ हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अन्य जो चैलेंजेस जो उनके बॉडी में आए थे, धीरे 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 करके उन्हीं औषधियों की वजह से वो सॉर्ट आउट हो गए। क्या। तो इतना जब हमें रिजल्ट मिला भैया, तो हम दिमाग में बात आई कि यार अगर हमारे घर की इतनी बड़ी समस्या इन चीजों ने दूर करी है तो इसके बारे में बड़े स्तर पे जानकारी लेनी चाहिए। तो भैया दोबारा से जिनके थ्रू ये हमें लाभ मिला उनको मैंने कॉल करी, और फिर उनसे मैंने पूछा कि हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है, ताकि हमारे बहुत सारे नात बात हित दोस्त हैं। अ, भाई बीमारी तो आने के बाद तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन बीमारी ना हो, जैसा कि उन्होंने पहले बार ही बोला था कि ये प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं लेकिन प्रॉब्लम पे भी काम करते हैं। लेकिन होता क्या भैया, जैसा आपको पता ही है कि दुख में सभी कोई सिमरन करता है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। और सुख में कोई करता ही नहीं है ना।
सही बात है सर। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि नगेंद्र भैया कि माता जी जैसी गंभीर समस्या हमारे घर में हो। लेकिन होता क्या है कि बचपन से भैया हम आप जिस समाज का हिस्सा हैं वहां पे हमने क्या देखा कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं खुद को लेकर बिल्कुल के या परिवार को लेकर। बिल्कुल। प्रॉब्लम ना हो इसके लिए शायद हम कोई व्यवस्था करते ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग उनकी नहीं वो कर बात पाते। जब, जी सर भैया, जब पहली बार उन्होंने बोली थी ना कि ये ऐसा ऐसा है तो हमने उनको कॉल करी, फिर उनसे मैंने दोबारा मुलाकात करी। दोबारा जब मुलाकात भैया किया तो मैं सरप्राइज था जब उन्होंने सारी चीजें फिर से ब्रीफ करी कि ये चीजें हैं। भाई स्वस्थ रहने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए, संतुलित आहार चाहिए जो कि बिल्कुल जैसा कि आपने भी बोला कि हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा उनको क्या चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि शुद्ध पानी चाहिए। यानी कि ये चीजें हमारे जिंदा रहने के लिए चाहिए। अगर ये तीनों चीजें शुद्ध मिलेंगी तो हम लंबे समय तक अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, गंभीर बीमारियों से बचा पाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिल रही है, जैसा कि आपने बताया कि चैलेंज है, मान लो हम खेती से अपने हिसाब से चीजें उगा सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें भैया हम आपकी मजबूरी होती है बाहर से लेना, है ना। तो सर की वो बातें सर हमें टच करी और ये रियलाइज हुआ कि बात तो सही है। यानी कि अगर बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से ही आ रही है। अब वो कमी धीरे 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 होती है जिसको करके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां से ऐसा ही भैया है। मैं इंस्पायर हुआ और तब से लेकर के एक बात समझ में आई कि अगर ऐसी कुछ व्यवस्था ऊपर वाले ने कर रखी है इंसानों के लिए कि अगर वो जागरूक होकर के उन चीजों को स्वीकार कर लें तो वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। उसके पीछे सर ने कारण बताया कि लंबे समय तक अगर आपको स्वस्थ रहना अमर जी तो आपको अपने शरीर को संतुलित आहार तो देना ही देना होगा, लेकिन साथ ही साथ जाने अनजाने में जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं उसको डिटॉक्सिफाई भी करना होगा। उन्होंने पहले के टाइम पे जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय का उदाहरण भी दिया कि भाई जब हमारे पूर्वज होते थे, हाँ, इतना बिल्कुल अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल उनका नहीं था, फिर भी वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। उसका कारण बिल्कुल। हमसे पूछा उन्होंने, तो थोड़ा सा दिमाग पे मैंने जोर डाला। हमने कहा भाई बहुत ज्यादा कुछ तो क्लियर नहीं हो रहा, आप ही बताएं। तो उन्होंने बताया, जानते हैं अमर जी, जो खाते थे उसमें फर्टिलाइजर यानी हर्बिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल का इस्तेमाल जीरो था। जो पानी पीते थे वो भी शुद्ध होता था, वो मिनरल युक्त होता था। और बचपन में भैया नगेंद्र भैया जब हम लोग पानी पीते थे कितना मीठा लगता था पानी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भी। तो आज के टाइम पे वो सारी चीजें हैं नहीं। तो वो भी उन्होंने बताया और साथ साथ बताया कि मतलब जो पानी पी रहे, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो पूरी तरह से प्योर है। और दिन भर वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो उस पसीने के माध्यम से और स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से सारे टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई हो जा रहा है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल, तो सोचने के लिए भैया मैं मजबूर हुआ और सर की बातों को फिर एग्री किया। और प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मम्मी जैसी समस्या क्यों हुई ये बात समझ में आ गई, लेकिन मम्मी जैसी समस्या दोबारा ना हो घर में किसी को, प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से मैंने उनकी बातों को अडॉप्ट किया। जब हमें ये पता चला कि ये सारी औषधियां 99% उनके लिए काम करती हैं जो लोग स्वस्थ हैं और लंबे समय तक अपना और अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई इससे बेहतर तो कुछ विकल्प हो ही नहीं सकता, बिल्कुल है ना। और प्रैक्टिकल मम्मी के तौर पे भैया हमारे पास था ही। तो उस चीजों को स्वीकार किया और आपका ये भाई विगत कुछ समय से हेल्थ पे काम कर रहा है और प्रिवेंशन पे काम कर रहा है। क्योंकि हम उसको अडॉप्ट इसीलिए भैया किए कि ताकि हम अपने माध्यम से नात बात हित दोस्त का भला कर पाए। और आज बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे रिश्तेदारों का, बहुत सारी फैमिलीज के अंदर चीजें बेहतर हो गई। तकरीबन भैया 15 साल हो गए हैं नगेंद्र भैया, डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ा। पापा अरे वाह, आज पापा आज 70 साल के हो गए, उनको सिंगल डिजीज नहीं है ना। क्या बात। और ओके। लगातार उन औषधियों को वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी फैमिली हेल्दी है। तो दिमाग में होता ना, बस ऐसे ही चीजों को देख रहा था। आपके नाम पे नजर पड़ा मोबाइल में, हमने कहा नहीं यार, अगर इतने बड़े फायदे हुए हैं और किसी जमाने में नगेंद्र भैया हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े रहे, तो ये गुड न्यूज भैया को भी देनी चाहिए, है ना भैया। तो क्या ऐसी कुछ चीजें जानने के लिए आप उत्सुक हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं दिया। जी। अगर स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी कोई जानकारी है, ऐसी कोई टेक्निक है, तो उसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि सेहत को लेकर के वाकई में पहले से ही एक्टिव था और आज भी रहता हूँ। जी। और ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए सही तरीके से, तो उसे जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। थैंक यू सो मच नगेंद्र भैया, हमें पूरा विश्वास था। चूंकि
आप अच्छे मित्रों में से हमारे हैं। और होता ना कि भाई समय समय पे आपने भी हमें अच्छी चीजें गाइड करी, तो मेरा भी ये दायित्व बनता था कि मैं भी आपको बताऊं।